बॉबरंग, बचो। मुझे लगा कि तुम पहचानोगे ही नहीं, क्योंकि मैं बदल जो गया हूँ इतना। जो फोटो तुमने भेजी वो किसी हैंडसम लड़के की थी। मैं भी सोच में पड़ गई थी, लेकिन बाद में तुम्हें देखकर लगा तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कमजोर सा था। तुम्हें हर वक्त भूख लगती रहती थी और आज तक पता नहीं चला तुम्हारे खाने की लिमिट क्या है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है जब तुम लोगों से अपना लंच खत्म नहीं हो पाता था। बचपन में भी इसी तरह खाते थे तुम लोग मुझे दे देते थे और मैं सबका खाना खत्म कर देता था। याद है, सब याद है। आटे की बोरी, खाने का दुकान, बहुत सारे निकनेम्स थे। ये सारे तुम्हारे निकनेम थे? जहाँ तक मुझे याद है वो तुम्हें लट्टू कहा करते थे। हाँ, लट्टू। इस नाव से बहुत चिढ़ाया करते थे मुझे और कहते थे कि तुम बस एक ही जगह पे घूम सकते हो। बहुत चिढ़ाते थे मुझे। कभी कभी तो उन लोगों का साथ बुरा लगता था। अच्छा, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती थी, क्या तुम्हें मेरे साथ भी बुरा लगता था? मुझे लगता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि तुम उन लोगों के साथ क्यों शामिल हो जाती हो। तुम तो कितनी अच्छी दोस्त थी मेरी। मैंने तुम्हें कभी तंग नहीं किया। मेरे बिना तुम रेस कभी नहीं जीत पाते। इसीलिए तो तुम सबसे अलग हो मेरी दोस्त। और जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तुम मेरे लिए एक सोट गर्ल हो और मैं चाहता हूँ कि तुम जैसी लड़की हमेशा मेरा पीछा करे। हम पिछली बार कब मिले थे? एक्चुअली मैं भूल गई। जब मुझे बुली किया जा रहा था तब तुम एकदम मेरे सामने आ गई, एक सोट गर्ल की तरह। हाँ, याद आया। उन लड़कों ने तुम्हें पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर किया था और तुम फिर फंस गए थे और उतर नहीं पा रहे थे। फिर नीचे से पत्थर मारे थे और मैंने तुम्हें बचाया। बिल्कुल 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 ठीक कहा। उस जमाने में मुझे आज भी याद है, वो लोग बहुत तंग किया करते थे मुझे। अगर तुम नहीं आती तो वो लोग मुझे मार ही देते। ये लो खाओ। क्या मेरे वहाँ से जाने के बाद भी तुम्हें मोटू कहकर बुलाते थे और 2 चांद बनाकर चिढ़ाते थे? नहीं, मतलब अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी। ऐसा करते तो मैं उन्हें मार देता। 2 चांद वाली बात तो सीक्रेट थी, उन्हें कैसे पता चली? पेड़ पर चढ़ने वाला हादसा नहीं हुआ था, वो मैंने खुद से बनाकर कहा। तुम मेरे मोटू दोस्त नहीं हो सकते। अरे 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 अरे, एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। अतीत के बारे में क्यों सोचना? आज का दिन इम्पोर्टेंट होता है। अतीत में भी तुम एक मोटू को जानती थी और आज भी एक मोटू के सामने बैठी हुई हो और हम दोनों इत्तेफाक से मिल गए। मान लिया कि तुम्हारे दिल में कोई और है, लेकिन आज अरे 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 अरे, मेरी बात सुनो। अरे मैं आ रहा हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। लंच पे मिलना था और लंच अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या तुम तैयार नहीं थी इसके लिए? किस बात के लिए? अरे क्या हो गया सोट गर्ल, हम दोनों बड़े हो चुके हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे जाने मन, मेरी बात तो सुनो, मेरे पास तो आओ। अरे तुम्हें शायद पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। हरकतों से लगता है कई लड़कियों को बेवकूफ बनाया होगा। उन सब का बदला लेते हुए आज तुम्हें मैं खूब मारूंगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या कहा? मुझे मारोगे? शुक्र मनाओ कि स्वॉर्ड गर्ल से पाला पड़ा है। मैंने अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया है, वरना वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाते। हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? मेरे मोटू दोस्त का कोई मुकाबला नहीं। और हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं एक लॉयर बनने वाली हूँ, इसलिए सबक सिखाया है। समझ गए होगे। सोचा नहीं था तुम ये सब भी कर सकती हो। बॉबरंग, बचो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा भी जवाब नहीं। चले? तुम ठीक तो हो ना? मिलने अपने पुराने दोस्त से गई थी और सामने एक गुंडे से हो गया, और उस लड़के की वजह से तुम्हारी मिलने की ख्वाहिश भी
पूरी नहीं हो सकी जिसे तुम मिलना चाहती थी। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे ही अपना आपा खो बैठता। हमारी बात अलग है। मोटू और मेरे बीच में बचपन में दोस्ती के अलावा भी खास रिश्ता था। तुमने कभी ये नहीं सोचा जिस मोटू को तुमने दिल में बसाया हुआ है वो अब तक काफी बदल चुका होगा। शायद वो अगर तुम्हारे सामने आए तुम उसे पहचान भी ना पाओ। तुम्हारा उसे तलाश करने का तरीका गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है। मुझे वॉक करना है, यहीं उतार दो मुझे। क्यूरियस नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों आया? तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए थे। उम्मीद है सुकून मिल गया होगा। चिंग चिंग गद्दार दोस्त है, उसे तो मैं देख लूंगी। तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारा वो मोटू दोस्त अब कैसा दिखता होगा? चाहे जैसा भी हो, पर तुम्हारी तरह नहीं होगा। गाड़ी रोको। क्या कहना बाकी रह गया है? तुम अपने दोस्त को ढूंढना चाहती हो ना? मैं मदद करता हूँ। ये तो वही जगह है जहाँ पहली बार मिलने पर तुमने मुझे गले लगा लिया था, वो भी बिना वजह। हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। तुम तो मुझे मोटू से मिलवाने वाले थे, यहाँ क्यों लाए हो? जिस दोस्त की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। उस दिन जब मैंने तुम्हें गले लगाया था मुझे पूरा यकीन था कि तुम वही कॉन्गरोंग हो, वही लड़की जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। आखिर तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। कॉन्गरोंग, यकीन मानो मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं। ये कैसा मजाक कर रहे हो? भूल गए उस आदमी के साथ क्या हुआ था? जब हम बचपन में पहली बार मिले थे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। तुमने कहा था इसमें कौन सी बड़ी बात है। टेस्ट खराब होगा तो उसे पाना भी नहीं चाहोगे। उस वक्त तुमने मुझे बताया था कि तुम कॉन्गरोंग हो। तुम मुझे स्वॉर्ड्स गर्ल भी कह सकते हो। वो दिन और आज का दिन, तब से तुम मेरे दिल में हो। जब तुम्हारे पापा गुजर गए थे तुम बहुत उदास थी। तुमने कहा था अगर तुम एक ही वक्त में 2 चांद देख लो तो तुम्हारे पापा तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तब मैंने तुम्हारे लिए नकली चांद बनाया था ताकि तुम खुश हो जाओ। 2 चांद एक साथ दिखाई दे रहा है। अब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुमने कहा तो तुम कुछ दिन अपने नानी के साथ रहोगी। स्कूल शुरू होते ही आ जाओगी। हम स्कूल में मिलेंगे। तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं लौटकर यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं हर साल नया सेमेस्टर शुरू होने पर यही तुम्हारा इंतजार करता था। देखते देखते साल पर साल बीतते रहे और बहुत से साल गुजर गए। तुम तो अब समझ गई होगी कि मैं इतने अरसे से किसके मोहब्बत में गिरफ्तार था। वो भी मजाक नहीं था। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और मैं कई सालों से मन ही मन उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैंने जो पहली बार हॉस्पिटल में सबके सामने कहा था वो भी सच था। और पिकनिक पर जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं उसे बरसों से चाहता हूँ वो भी तुम थी, चिंचू नहीं। शायद जितना कुछ मैंने कहा तुम्हें याद आ गया होगा कॉन्गरोंग। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ कॉन्गरोंग। तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है मुझे।